हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। हम बात करने वाले हैं स्वर्गीय व्यक्ति की तस्वीर घर में लगाएं हैं तो पितरों की फ़ोटो तो आज से ही हो जाएं सावधान। यहाँ लगाएं पितरों की फ़ोटो, हो जाएंगे मालामाल। भूल से भी इस दिशा में ना लगाएं पितरों की फ़ोटो। तो पितरों की, अपने पूर्वजों की फ़ोटो कहाँ पे रखनी चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, सभी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, दादा दादी, माता पिता आदि जो इस दुनिया से जा चुके हैं वह पितर या पूर्वज कहलाते हैं। इनके चले जाने के बाद केवल इनकी यादें रह जाती है, जिनका दिल से गहरा नाता हो जाता है। ज़्यादातर लोग पूर्वजों की तस्वीर को पूजा घर में रखकर पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना गलत बताया गया है। पूर्वज देवताओं के समान होते हैं, लेकिन देवताओं के स्थान पर इनकी तस्वीर को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से देवता नाराज होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्वजों की तस्वीर को घर में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। लेकिन उसके लिए कुछ नियम होते हैं जिनसे आप पूर्वजों और देवताओं की कृपा पा सकते हैं। इन सभी नियमों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सारी जानकारी समझ में आ जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर को भूल कर भी घर के ब्रह्म अर्थात मध्य स्थान पर, बेडरूम या फिर किचन में नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से पूर्वजों का अपमान होता है और घर में पारिवारिक कलह बढ़ जाती है, साथ ही सुख समृद्धि में कमी आती है। अब हम आपको बता दें कि शास्त्रों में घर के मंदिर में पितरों की तस्वीर लगाना वर्जित बताया गया है। पितरों की तस्वीर को देवी देवताओं के साथ रखने से देव देवतागण नाराज होते हैं और देव दोष भी लगता है। शास्त्रों में पितर और देवताओं के स्थान अलग अलग बताए गए हैं, क्योंकि पितर देवताओं के समान ही समर्थवान और आदरणीय हैं। एक जगह दोनों को रखने से किसी के आशीर्वाद का शुभ फल हमें नहीं प्राप्त होता है। घर में कभी भी उस स्थान पर पितरों की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए जहाँ पर आते जाते नज़र पड़े। ज़्यादातर लोग भावुकता में ऐसा ही करते हैं, जिससे उनके मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। साथ ही दक्षिण और पश्चिम की दीवारों पर भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से समृद्धि की हानि होती है। पितरों की तस्वीर को कभी भी जीवित लोगों के साथ नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि जीवित लोग हैं, उनका तस्वीर लगा है, उनके साथ अपने पूर्वजों का तस्वीर लगाना बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ये शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के साथ पितरों की तस्वीर होती है उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही उनकी आयु में भी कमी होने लगती है और जीवन जीने का उत्साह भी उनके अंदर खत्म हो जाता है। वह व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है बहुत जल्द। तो इस प्रकार से आप भूल से भी ये काम ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीरों को हमेशा उत्तर की दीवारों पर लगाएं, ताकि उनकी दृष्टि दक्षिण की ओर रहे। दक्षिण दिशा को यम और पितरों की दिशा माना गया है। इससे अकाल मृत्यु और संकट से बचाव होता है। साथ ही आप उत्तरी हिस्से के कमरों में ईशान कोण, उत्तर पूर्व या फिर ऐसे स्थान पर तस्वीर लगाएं जो दिशा दोष से मुक्त हो। पितरों की तस्वीर को कभी भी लटका कर नहीं रखना चाहिए। इनकी तस्वीर को रखने के लिए अलग से एक लकड़ी का स्टैंड बनवा लेना चाहिए। ध्यान रहे कि कभी पूर्वजों की एक से अधिक तस्वीर नहीं होना चाहिए और उन पर कभी अतिथि की नज़र ना पड़े। ऐसा करने से घर में नकारात्मक आती है। तो ये आप बिल्कुल भी इस प्रकार से आप लोग ना करें, जिससे कि हमारे घर की उन्नति रुक जाए और घर में नकारात्मक का फैल जाए, जिससे कि सभी घर के लोग परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार करने से बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो अपने पूर्वजों की फ़ोटो जो है अपने पूजा रूम में लगा लेते हैं या कहीं पर भी लगा लेते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए।
पितरों के बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोगों को दे देती हूँ, जिसे जानना हम सभी को ज़रूरी है। जैसे कि हमारे कुछ शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्र में जो हैं, कि पितरों का निवास स्थान चंद्र के ऊर्ध्वर भाग में है। ऐसा भी माना जाता है कि हमारे पितर मृत्यु और पुनः जन्म के बीच 1 से 100 वर्ष तक वहीं स्थान पर रहते हैं। अगर हम हमारे पितरों के श्राद्ध आदि नहीं करते हैं तथा उनको याद नहीं करते हैं तो वह हमसे नाराज़ हो जाते हैं। उनकी नाराज़गी के कारण हमें पितृदोष भी लग सकता है, जिस कारण हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। अगर हम समय समय पर हमारे पितरों को याद करते हैं तथा उनका श्राद्ध आदि करते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं और उनके शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाता है। पितरों की पूजा करने के लिए सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद उनका ध्यान करते हुए उनकी याद हमें अवश्य करना चाहिए। जब हम अपने घर के मंदिर में जब हम पूजा कर लेते हैं, अपने मंदिर में पूजा करने के बाद हमें पूर्वजों को भी पूजा यानी कि उनको भी याद हमें अवश्य ही करना चाहिए। पितरों की पूजा करना ज़रूरी है। जैसे हम भगवान को याद करते हैं डेली, उसी प्रकार हमें अपने पूर्वजों को भी याद करके उनको भी याद मतलब कि करना चाहिए। उनको भी याद करना हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। उन्हें अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद पितरों का तर्पण करें। पितरों के तर्पण में फूल, तिल, जल आदि अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसे पितरपक्ष में किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग पितरपक्ष में ज़रूर करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा इसके पश्चात कौवा, कुत्ता आदि जैसे पशु पक्षी को भोजन कराएं। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। अगर आप अपने पितरों को डेली याद करना चाहते हैं, डेली उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो आप जहाँ पर भी मैं बताई हूँ वहाँ पर तस्वीर अवश्य लगाएं। तस्वीर ऐसी अवस्था में लगाएं कि जहाँ बार बार नज़र ना आए, किसी और का भी नज़र ना आए, आपका भी नज़र बार बार उस पर ना पड़े, घर वाले का भी नज़र उस पर बार बार ना जाए और किसी बाहर वाले का भी नज़र वहाँ पे ना जाए। ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ की बार बार हमें नहीं जाना है। तो उसी प्रकार से जो दिशा में मैं बताई हूँ उत्तर दिशा की तरफ लगाए, जिससे कि पुत्र यानी कि पूर्वजों की मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा। इस प्रकार से रखें। और वहाँ पे अगर आप दीपक भी जलाना चाहते हैं तो गोल बाती का दीपक आप जला सकते हैं। पितरों को अगर डेली हम याद करना चाहें तो डेली कर सकते हैं, उनका भी आशीर्वाद हम ले सकते हैं। जैसे कि हम सुबह सवेरे जब हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद हमें पितरों को भी वैसे ही दक्षिण मुखी हो करके, जैसे कि पूर्व दिशा की तरफ हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उसी प्रकार से हमें सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा तिल, जैसे हम तर्पण करते हैं जो सामग्री डालकर, वही सामग्री डाल करके आप दक्षिण मुखी हो करके अपना मुख दक्षिण की तरफ करके आप पितरों को भी जल यानी कि दे सकते हैं। जिस तरह हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं उसी प्रकार आप अपने पितरों पूर्वजों के नाम से अर्घ दीजिए और क्षमा याचना मांगिए। इस प्रकार करने से हमारे पितृ जो होते हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो आप डेली इस प्रकार अपने पितृ की भी पूजा कर सकते हैं। फिर अपने मंदिर में जाएं, अपना पूजा भगवान के पास कर लें, फिर अपने पितरों के पास भी एक दीपक जा कर के आप जला सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि स्टैंड टाइप का जो होता है, फ़ोटो लटका कर नहीं रखना चाहिए, वहाँ पे दीपक रखने का भी जगह बनवाइए और वहाँ पे रखिए, रख कर जला सकते हैं। इस प्रकार से हमें पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होते रहेगा भगवान के साथ साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।